सो हे कैसे हैं आप सब। फर्स्ट मार्च की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इंडिया का जो जीडीपी डेटा आने वाला था वो कैसा आया हुआ है। उसके बाद पूरा फरवरी मंथ खत्म हो गया, बहुत परेशान किया ट्रेडर्स को, बहुत लोगों के घर उजाड़ दिए। वो पूरे मंथ में क्या हुआ था वो समझेंगे, फिर बैंक निफ्टी का भी वही सीन देखेंगे। हम देखेंगे एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स और फ्यूचर्स वगैरह में पोजिशंस क्या है। आज पूरे दिन टॉपर्स और लूजर कौन से थे उनके पीछे के रीज़न फाइंड करने की ट्राई करेंगे। फिर चले जाएंगे वर्ल्ड मार्केट के पास, उसमें आज क्या क्या ट्रेड हुआ था। फिर हमको समझना होगा गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की मूवमेंट। और फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आज आने वाले थे उसका क्या आउटकम निकला, और आने वाले दिनों में हम कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। और जाते जाते टेक्निकल भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, इंडिया के जीडीपी ने सबको चौंकाया हुआ है। सारे एनालिस्ट और सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि 6.6% समथिंग आएगा, इंडिया रॉक कर रहा है 8.4% के साथ। ये बहुत ही अच्छा डेटा माना जाएगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप 8+ की ग्रोथ रेट दिखाते हो तो हमारे पास बहुत ताकत है, साफ साफ पता चल रहा है। उसी के चलते देखो हमारे पास जाते जाते थोड़ी सी बाइंग हुई है। ये पूरे मंथ का देखो तो निफ्टी ने 285 पॉइंट जितना अप मूवमेंट की हुई है, मतलब 1% जितना बढ़ा हुआ है। तो इसको हम बहुत बुलिश तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं साइडवाइज मार्केट था पूरा फरवरी। सेम वे में निफ्टी की अगर बैंक निफ्टी की बात करें ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव था, पूरे 60 पॉइंट गिरा हुआ है। तो आप बोल सकते हो ये भी टोटली साइडवाइज था। तो मतलब फरवरी मंथ पूरा ही फ्लैट गया हुआ है। अब समझो एफआईआई ने आज आकर के 3,500 करोड़ की बाइंग की हुई है। आप जरा सोचो, उनकी अगर बाय और सेल वैल्यू के नंबर देखोगे ना, हमें बुखार चढ़ जाएगा। 54,000 करोड़ रुपीज़, 51,000 करोड़ रुपीज़। तो आज आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो रहा था, तो यही रीज़न होता है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बोला था कि हो सके तो ये लास्ट वीक में ट्रेड ही मत करो, क्योंकि इस टाइम पे बड़े प्लेयर अपनी पोजीशंस आने वाले फ्यूचर को देख करके बना रहे होते हैं। इसमें हम कहीं हल्का सा भी गलत साइड फंस गए ना, पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी आज, आपको पता हो तो, वो बड़ी सी रेड कैंडल ये सेल ऑफ की वजह से बनी होगी। और फिर धीरे धीरे बहुत ही इत्मीनान से बाइंग किया। अब हम लेकर के बैठते हैं 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, और ये जब बाय करने बैठेंगे 54,000 करोड़ का, तो कुछ होने वाला है नहीं। इंटरेस्टिंगली डीआईआई ने हल्का फुल्का सेल ऑफ किया हुआ है, लेकिन वो उनका जो म्यूचुअल फंड का आया हुआ था कि स्मॉल कैप और मिड कैप से फंड निकालना होगा, तो वही मुझे लग रहा है। एनीवे, फिलहाल देखने जाए तो हमारे पास रिटेलर्स भयंकर बुलिश हैं, जबकि एफआई और प्रो हमारे पास बियरिश देखने को मिल रहा है। फाइन, नेक्स्ट देखो, इंडेक्स में उन्होंने ऑप्शन है वो 300 करोड़ के बेचे हुए हैं, उसमें भी खास करके बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन राइटिंग की है, जबकि निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन बाइंग की है। मतलब साफ है कि निफ्टी 50 को एक डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। मे भी पॉसिबली हमारे पास कल ट्रेडिंग मूव आपको देखने को मिले। फ्यूचर वाइज देखने जाए तो 800-900 करोड़ के सेल ऑफ किए हुए हैं। चलो, आज देखने जाए तो 12 स्टॉक अप थे, 37 डाउन थे। आईटी, हेल्थ केयर दोनों ही हमारे पास डाउन चल रहे थे, जबकि फार्मा, बैंक, मेटल ये सब ऊपर था। अदानी, ओ माय गॉड, अंधा भाग रहे थे, मुड़ करके देख नहीं रहे थे। अदानी एंटरप्राइज फिर से 3,200 के ऊपर पहुंच चुका है। अदानी पोर्ट्स 1,300 प्लस चला गया। लेकिन सेल ऑफ देखने को मिला था हॉस्पिटल्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स गंदा टूटा हुआ था। दोनों के रीज़न डिस्कस करेंगे हम। अदानी के पोर्टफोलियो में 63% का फिर से ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। सीधी सी बात है कि उनके ईबिटा का कुछ आया था 79,000 करोड़ रुपीज़ का, तो उसी के चलते लिक्विडिटी वगैरह आया हुआ है। उससे गंदी बात समझो, हॉस्पिटल के सारे स्टॉक पिटे हुए थे। अगर आप देखने जाओ तो मैक्स हेल्थ केयर है वो 7% टूटा हुआ है, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर है वो 7%। ये दे दनादन गिरे हुए हैं। उसके पीछे का मेन रीज़न समझो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल इंसर्ट हुई है, उस पीआईएल के चलते ये दिक्कत देखने को मिली। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके रेट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, तो सेम रेट होने चाहिए। 2600 स्टॉक में से 1,300 एडवांसेस थे, तो मतलब ओवरऑल मार्केट बुलिश ही था। एशियन मार्केट में चाइना गंदा भागा हुआ था, बाकी सब जगह पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट देखने जाओ तो सब कुछ पॉजिटिव। फिलहाल अमेरिकन मार्केट है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, विक्स गिरते जा रहा है, तो अच्छी बात है।
इंडियन एडीआर्स देखो टोटली बुलिश, ये भयंकर बुलिश है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि डाउ फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी क्यों नेगेटिव दिखा रहे हैं। आई होप मॉर्निंग तक ये डेटा अपडेट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हमारा जीडीपी का डेटा तो अच्छा ही था। ऑयल फिर से ऊपर की ओर भाग रहा है, ये दिक्कत खड़ी करेगा हमारे बैंक के लिए। यस, देखो मैं कब से ये डिस्कस करना चाहता था। फ्रांस का इन्फ्लेशन रेट अच्छा आया, इंडिया का जीडीपी डेटा अच्छा आया, जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट वो भी अच्छा आया, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है। तभी डर लगता है कि कभी भी ये खेल खेल देंगे। यूएसए के कुछ डेटा देखो, पर्सनल स्पेंडिंग है वो कम हुई है, हालांकि कोर पीसी इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है। ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो दिक्कत वाली बात है, ये दिमाग में रखना। कल अब क्या क्या देखेंगे, मॉर्निंग में चाइना के कुछ डेटा आने वाले हैं, आई होप अच्छे ही आएंगे, उसी के चलते ऊपर मार्केट भागा हुआ है। फिर यूरोप का डेटा होगा इन्फ्लेशन रेट का, उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखना। और शाम को यूएसए का एक डेटा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। टेक्निकली देखने जाओ तो अभी ये बड़ी कैंडल के बाद ये पोज वाला सिनेरियो बनेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बुलिश ही जाएगा मार्केट, ये सब कोई मैटर नहीं करता है, मार्केट को जाना ऊपर ही ऊपर है। ये 22,300 बहुत जल्दी तोड़ेगा। मार्च के लिए मेरा व्यू बुलिश ही है, लेकिन देखते हैं। बैंक निफ्टी में पता नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है, HDFC पीट करके रखा हुआ है, वरना ये ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। मार्च के लिए मैं टोटली बुलिश हूँ, देखेंगे। हो सकता है अगर लॉस होना होगा तो मैं इस एरिया के नीचे 45,000 के नीचे लॉस बुक करूँगा, और सेम वे में यहाँ पे भी 21,500 के नीचे मैं बेरिस बनने की ट्राई करूँगा। फिलहाल तो मुझे कोई बेरिस के सेंस नहीं दिख रहे हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।